हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो निफ्टी की एक्सपायरी था और जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, निफ्टी ने मूवमेंट करीब करीब वैसा ही दिया। और हमने जैसा हम लोगों ने कहा था कि शायद चूँकि ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर होगा, और वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ भी। लेकिन फिर रिलायंस के दुआ से या कृपा से बोले कि उसका जो मतलब लास्ट आवर्स में जो बूम आया तो जिसके चलते मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो खैर जो भी है हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। हम लोग चलते हैं निफ्टी का ये देखने के लिए कि निफ्टी का आज एक्सपायरी हो गया और काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहा। मतलब आज बायर्स का मार्केट था, मैं कहूँगा बायर्स, ऑप्शन बायर्स का मार्केट था, बिकॉज दोनों तरफ का मूवमेंट मिला है हम लोगों को, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला है। और नीचे से ऊपर का भी मूवमेंट मिला और ऊपर से भी नीचे का भी मूवमेंट मिला, प्रोवाइडेड आप अलर्ट रहें और आप सही समय पे मतलब उसमें एंट्री लें और एग्जिट लें। तो क्योंकि अगर आपने सही समय पर ना तो एंट्री लिया होगा ना एग्जिट लिया होगा तो आप दोनों तरफ मिस किए होंगे, एंट्री भी मिस किए होंगे और अगर एग्जिट मान लीजिए नहीं ले पाए होंगे तो फिर नीचे आ गया होगा मार्केट। या ऊपर से अगर आपने सेल लिया होगा, पुट लिया होगा और नीचे आया मार्केट और आपने नहीं सही समय पे एग्जिट किया तो फिर ऊपर चला गया मार्केट। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ एंट्री लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए और कहाँ निकल जाना चाहिए। ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी होगी। चलिए अभी हम लोग देखेंगे 15 मिनट्स में कुछ चीज़ें पहचानने की कोशिश करेंगे कि मतलब जिससे हम लोग सावधान हो सकते थे। तो ये अभी हम लोग चलेंगे सीधे वनडे चार्ट पे। तो ये वनडे चार्ट आ गया। वनडे चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो पिछले 3 दिनों से मार्केट में ये निफ्टी एक कम बॉडी वाला मतलब विक्स ज़्यादा दे रहा है, मतलब कि बॉडी छोटा बन रहा है और ये विक और शेडो ज़्यादा बन रहा है। तो ये लकीर जैसा जो देख रहे हैं वही है विक एंड शेडो। तो ये पतली लकीर जो बना रहा है इसका मतलब है मार्केट में बायर्स और सेलर्स कम हैं। एक्चुअली दोनों तरफ हैं, लेकिन उन लोगों को अभी डायरेक्शन सही नहीं मालूम। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अगर 3 दिन में अगर हम लोग देखें, ये 3 या 4 दिन में देखें तो इसमें क्लियर कट ये देखने को मिल रहा है कि हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन होता जा रहा है। और ये एक बुलिश साइन है हालांकि, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं बन पा रही है। इसलिए मार्केट जहाँ पिछले 3-4 दिनों में था उसी के आसपास ही आके क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों को उससे कुछ नहीं लेना देना। अगर जब तक मार्केट बुलिश मूवमेंट दे रहा है हम लोग उसको बुलिश मान के, ट्रेंड बुलिश मान के चलेंगे। और जब मार्केट रिवर्सल देगा तो हम लोग मान लेंगे कि भाई यहाँ से रिवर्स कर गया। तो इसलिए हम लोगों को नहीं है, अभी ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। तो हम लोगों को ये देखना है, जो ये हम लोगों ने बॉक्स बनाया हुआ है, रेंज जो है ये इसको हम बोलेंगे 25,080 का ऊपर ये वाला, और ये जो है मतलब जिसको हम लोग 100 के आसपास मान रहे थे, और ये है 24,840 का। तो इस रेंज में ही अभी है, और इस रेंज में मतलब इसका अपर रेंज तोड़ के क्लोजिंग नहीं दिया है। तो इसका मतलब यहाँ कभी मतलब कहीं से भी इसके भीतर से वो रिवर्स कर सकता है, ये हमको याद रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे इसके ऑप्शन चार्ट पे, निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के ऑप्शन चार्ट में एक्चुअली क्या है। अब तो मतलब एक दिन पार हो गया है, तो इसलिए हम लोग देखें तो अभी भी हम देख रहे हैं कि 25,000 पर 1 लाख इन साइड, मतलब अगर हम लोग देखें तो ये इन द मार्केट ये जो बोल रहे हैं ये घुस के मतलब यहाँ कॉल राइटिंग की गई है। तो अगर इसको 1,05,000 के करीब है और इसमें फ्रेश राइटिंग 39,000 है, जबकि इसी लेवल पे 25,000 पे अगर देखें तो 1,60,000 का यहाँ पुट राइटिंग और 54,000 का ये है फ्रेश राइटिंग है। तो यहाँ वाले जब घुस के इतना डेयरिंग ये किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ घसकता है, तो ये लोग पैनिक में आएंगे और नेचुरली भागेंगे यहाँ से। और भागेंगे तो मतलब कॉल राइटर्स हैं ये लोग। तो जब भी कॉल राइटर्स हैं मतलब कॉल्स इन लोगों ने सेल किया हुआ है, तो
तो जब भी ये लोग भागेंगे तो इनको कॉल बाई करना पड़ेगा। कॉल बाई करेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तेज़ी से, मतलब उसको शॉर्ट कवरिंग हम लोग बोलेंगे। तो ये देखने से यही लग रहा है। और इधर भी चूंकि हम लोग देखें कि प्राइस इधर मतलब घट रहा है और ये इधर भी पॉजिटिव, हमको इधर निगेटिव है और इधर पॉजिटिव मूवमेंट मतलब राइटिंग हो रही है, तो इसका मतलब कॉल शॉर्ट ये लोग कर रहे हैं, अभी भी कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। और इधर अगर पुट साइड भी हम लोग देखें तो यहाँ भी वही चीज़ है, प्रीमियम घट रहा है और इधर मतलब पुट शॉर्ट किया जा रहा है। तो ये दोनों तरफ शॉर्टिंग चल रहा है। तो इसलिए इन लोगों में एक टसल बना हुआ है कि किधर जिधर पावर ज़्यादा होगा उधर मार्केट मूव करेगा। वैसे अगर हम लोग ऑल टुगेदर देखें कि कितना टोटल ये है, क्योंकि पीसीआर अगर हम लोग देखें तो पीसीआर मतलब 1.2 है, मतलब स्लाइटली बुलिश ये शो करता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें टोटल अगर 13 लाख के करीब है यहाँ कॉल राइटिंग और 14 लाख के करीब है पुट राइटिंग, तो सिर्फ 1 लाख का है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा राइज नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही राइज हो रहा है। तो ये शो तो कर रहा है थोड़ा ऊपर जाने का ही, लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन ये लग रहा है कि स्लाइट ऊपर जाएगा, तो उसमें अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो आज जैसा हुआ मार्केट में वैसा ही होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे और देख लेने के लिए कि क्या मूवमेंट है। तो देखिए अगर हम लोग ये देखें तो ये आज जितना हाई बना है इसको हम लोग रेजिस्टेंस अगर मान के चलें तो ये लेवल है करीब 25,180 का। तो 180 का लेवल अगर तोड़ता है मार्केट तो ऊपर जा सकता है, और 180 के लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा तो फर्स्ट लेवल इसका 25,250 के करीब आएगा और सेकंड लेवल इसका आएगा रेजिस्टेंस का 25,320 का। तो ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट अभी मतलब 25,180 का तोड़ना जरूरी है, मतलब 200 के लेवल को समझिए। 200 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगा और उसको तोड़ेगा तभी मतलब मार्केट ऊपर जाएगा 25,250 एंड ऊपर और 320 के करीब। और अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन बरकरार जो यहाँ के नीचे से जहाँ से गैप अप लिया था वहाँ से देखिए ट्रेंड लाइन बरकरार है, और ये ट्रेंड लाइन जब तक नीचे नहीं तोड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ही ये ऊपर बढ़ते जा रहा है। और ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इस तरह मार्केट अभी बढ़ते रहेगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है मार्केट तभी मतलब मार्केट नीचे आएगा। और नीचे का लेवल सब है, नीचे का पहला लेवल जो है वो है आपका ये वाला 25,025 का लेवल है, 25,025 का। तो इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है ये, यहाँ से इसको चूंकि ऑलरेडी ट्रेंड लाइन क्रॉस कर चुका है तो ट्रेंड लाइन को तोड़ के इसका सपोर्ट लेगा तो ये डबल सपोर्ट के रूप में ये काम करेगा। तो जल्दी ये टूटने का चांस नहीं लग रहा है। लेकिन अगर गैप डाउन या गैप अप हो जाता है तो तब ये दोनों रेजिस्टेंस टूट सकता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस और ये ऊपर का रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए नीचे आता है तो नीचे एक और सपोर्ट है 24,960 का, 970 का। तो ये सपोर्ट भी एक हल्का सपोर्ट है, ये काम करेगा। अगर ये टूटता है तो 25,020 का अगर लेवल टूटता है तो ये काम करेगा। अगर ये लेवल पे टूट जाता है तो 24,870 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये यहाँ रुक जाएगा मार्केट। हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी, और नीचे अगर गिरना चाहे तो गिर सकता है मार्केट, लेकिन चांसेस है यहाँ से रिटर्न हो जाए क्योंकि यहीं से गैप अप ओपन होके ऊपर गया था। और अगर ऊपर जाता तो ऊपर का लेवल हमने बतला ही दिया है। फिलहाल अभी मार्केट देखिएगा इस ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट लेके और इसको रेजिस्टेंस मान के ऊपर नीचे करता हुआ आगे बढ़ेगा। अगर ये आगे बढ़ के इसको तोड़ता है तब हम लोग मानेंगे कि मार्केट ऊपर बुलिश हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो अभी मार्केट हो सकता है इस बीच में ही खेले, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही आप अगर सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ से ऊपर कॉल के लिए लीजिए, कॉल बाई कीजिएगा, और यहाँ अगर आता है रेजिस्टेंस के पास तो यहाँ से पुट बाई कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का। अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, चूँकि बैंक निफ्टी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल। देखिए बैंक निफ्टी का भी आज का भी मूवमेंट एक रेंज में ही फंसा रहेगा, वही जो कल हम लोग ने देखा था। और ये बिल्कुल रेंज आप लोग याद करके रखिएगा, 51,370 का ये लोअर रेंज है जहाँ से ये पूरा जोन रेजिस्टेंस का है। इसमें अगर बढ़ना भी होगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर लेके बढ़ना होगा बैंक निफ्टी को।
और ऊपर जब तक ये 51,600 को क्रॉस नहीं कर जाता है और वहाँ सस्टेन नहीं करता है, तब तक अभी इसका बुलिश होना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, क्योंकि ये रेंज काफ़ी बड़ा है। और नीचे की तरफ अगर हम लोग देखें तो 51,100 का एक अच्छा सपोर्ट है और उसके नीचे है 50,980 का। तो ये जोन भी जब तक नीचे तोड़ के नहीं जाता है तब तक हम लोगों को इसका ये मिलना, नीचे की तरफ मूवमेंट होना थोड़ा मुश्किल ही लग रहा। तो अभी ये साइडवेज मूवमेंट ही दे रहा है, तो दोनों में से एक तरफ कहीं तोड़ेगा। अगर ये 800 का लेवल तोड़ दे, 50,800 का लेवल तोड़ देता तो समझिए कि मतलब ये नीचे की तरफ बेरिश मूवमेंट इसका स्टार्ट होगा। और अगर 51,600 का लेवल तोड़ देता है तो इसका बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होगा। इस बीच में आप इसी को सपोर्ट और इसको रेजिस्टेंस मान के आप लोग प्ले कर सकते हैं। इसी बीच में उस साइडवेज मूवमेंट हो रहा है अभी बैंक निफ्टी का। तो यही दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी अगर हम लोग ऑप्शन चार्ट देख लें तो मूवमेंट देखिए वही है कि 51,200 पे भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है और उसी पे यहाँ पुट राइटिंग भी हुई है। तो दोनों तरफ ये है। लेकिन अगर हम लोग ऑल टुगेदर देखें तो देखिए 20 lakhs का यहाँ कॉल राइटिंग हुई है और 15 lakhs का ये है पुट राइटिंग हुई है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा बेरिश साइडवेज मूवमेंट होगा। बेरिश साइडवेज मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे यहाँ है, देखिए नीचे साइड देख रहे हैं, नीचे साइड ऊपर कभी जाता है। अगर बुलिश मतलब राइटिंग हुई तो पुट राइटिंग ज़्यादा हो गई तो वहाँ चला जाता है, कॉल राइटिंग ज़्यादा होती है नीचे आ जाता है। लेकिन आके क्लोज इसी बीच में कर रहा। तो ये मूवमेंट अभी हो सकता है साइडवेज। अगर इसी तरह 1 लाख 2 लाख का डिफरेंस रहा या 3 लाख का डिफरेंस रहा तो ये अभी चलता रहेगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑप्शन चार्ट में भी हम लोग देख रहे हैं तो 4-5 लाख का ही डिफरेंस है, 15 और ये 20, वही 5 लाख के करीब डिफरेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अंटिल अनलेस 10 lakhs का डिफरेंस, 10 lakhs का डिफरेंस अगर होता है तो फिर हम लोग एक ट्रेंडिंग मूवमेंट देखेंगे किसी एक तरफ, जिधर का ज़्यादा रहेगा उसके। तो ये है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग काइंडली ज़रूर कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए। अगर लगता है अच्छा तो लाइक भी किया कीजिए और नए जो हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।